Hello student, now we will discuss 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि बूजो एंड पहेली जो हैं वो घूमने के लिए डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं, तो वहाँ पे वो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स एंड लिविंग क्रिएचर्स को फाइंड करते हैं। सो नेक्स्ट हम इस वीडियो में हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, जो एनिमल्स हैं वो किस प्लेस पे रहते हैं और उन पे वो किस कारण उनमें वो एडेप्टेशन होता है या उनका स्ट्रक्चर वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। सो व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी? डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? लुक एट देम। वी हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डिजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी। टेबल 9.1। सो टेबल 9.1 में हमें डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स को जो हमारे आसपास हैं उनकी एक लिस्ट मेक करके हमें उसमें फाइंड करना है कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। सो व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स? इन द सी, प्लांट एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलाइन वाटर। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर। जो सी में ओशियंस में जो प्लांट्स या एनिमल्स जो लाइव करते हैं वो सॉल्टी वाटर के उनमें, क्योंकि सी का जो वाटर है या ओशियन का जो वाटर है वो सॉल्टी होता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उस वाटर के अकॉर्डिंग, उस सैलाइन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं और उस वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, एयर को टेक करते हैं और लाइव करते हैं। देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन अ डेजर्ट। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन दी डेजर्ट। और एक डिफरेंट प्लेस है डेजर्ट, जहाँ पे पानी जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है और हॉट डेज़ में वहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर जो होता है वो बहुत गर्म होता है एंड कोल्ड में बहुत ही ठंडा होता है। सो द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डिजर्ट लाइव ऑन द डिजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग। सो वहाँ के एनिमल जो है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। सो द सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग एंड द फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इन प्लेसेस में जो एनिमल्स या लाइफ जो क्रिएचर्स हैं वो जिस फीचर्स के कारण उस टेम्परेचर पे अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं, वो फीचर क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। सो different, they excrete small amount of urine, their dung is dry and they do not sweat. Since camels lost very little water from their bodies, they can live from many days without water. So जो डेज़र्ट में रहने वाले एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं और उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ही उस बॉडी भी वाटर को, जो वाटर का लॉस है बहुत ही कम अमाउंट में करती है, बिकॉज क्योंकि उनका जो उनमें एडेप्टेशन इस टाइप से होता है कि वहाँ के वो एटमॉस्फेयर में लाइव कर सकें, वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बना सकें। Let us look at the different kind of fish. Some of these are shown in figure 9.3. There are so many kind of fish, but do you see they have something common about their shape? All the ones shown here have the streamlined shape that they discussed in chapter 8. This shape help them move inside water. So सभी fish जो है जो water में लाइव करती हैं, बहुत टाइप की फिशेस जो हैं वो प्रेजेंट होती है, बट उनका शेप जो होता है वो सेम होता है। और ये शेप में उनका ऐसा क्यों होता है? ताकि वो वाटर में क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। ठीक है, वाटर में प्रेजेंट होती है फिश को अगर हम वाटर से बाहर कर देते हैं तो वो डेड हो जाती हैं। वाटर में ही फ़िश लाइव कर सकती हैं, तो वाटर में लाइव करने के लिए, वाटर में मूवमेंट करने के लिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। फिर वो ब्रीथ करने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन दी फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेने में वो हेल्प करती हैं। सो वी हैव
taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants live on the earth. In all these variety of organisms, we find that have they certain features that help them live to surrounding in which they are normally found. So ये सारे फीचर्स जो हैं वो क्यों उनमें ऐसे होते हैं, ताकि वो उस सराउंडिंग में क्या कर सकें, लाइव कर सकें, उन सराउंडिंग में वो रह सके, इसलिए उनमें ये फीचर्स जो होते हैं वो उनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं. सो the presence of species features of certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. So ये स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं उस सर्टेन हैबिट्स में रहने के लिए वो उन्हें पॉसिबल बनाते हैं. तो ये जो फीचर्स हैं ये क्या कहलाते हैं? दिस फीचर्स आर कॉल्ड एडेप्टेशन. एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस टू ड्वेलिंग. दैट इज़ fish cannot live out of water and cannot live in sea, and the place where organism live is called habitat. और वह प्लेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है लाइव करते हैं वो प्लेस क्या कहलाता है? दिस इज़ कॉल्ड हैबिटेट. सो हैबिटेट एंड एडेप्टेशन दोनों क्लियर हैं. एडेप्टेशन जो है वो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिस फीचर्स के कारण वो डिफरेंट नेचुरल प्लेसेस में सर्वाइव कर सकते हैं, और हैबिटेट किसी वह उस प्लेस को कहते हैं जिस प्लेस में ऑर्गेनिज्म जो है लाइव करते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड आर सेड टू लाइव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जब प्लांट्स और एनिमल लैंड पे सर्वाइव करते हैं तो इस टाइप का हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाता है. फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ग्रांड लैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन, ये सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं. एंड दी एनिमल्स दैट लाइव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. जब एनिमल्स लाइव या प्लांट्स जो हैं वो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में लाइव करते हैं तो जो हैबिटेट है किस टाइप का? एक्वेटिक हैबिटेट्स कहलाता है. सो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल एक्वेटिक हैबिटेट्स में आपके हो जाएंगे. जो फिश हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं. सो द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट are its biotic components, and the non-living things such as rock, soil, air and water in habitat constitute its abiotic components. So जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वे सारे जो हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगे. एंड जी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं जैसे कि सॉल्ट, रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स.